नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं त्याग मित्र। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बुलंदशहर जिला कारागार में एक बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस हिरासत में प्रशांत के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद उसे जेल भेजा गया और बाद में उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस की ओर से इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। पेश है शकील सैफी की यह खास रिपोर्ट। मामला बुलंदशहर जिला कारागार का है। मृतक प्रशांत बिजनौर जिले के थाना नूरपुर क्षेत्र के गांव बेड़ा का रहने वाला था। परिजनों के अनुसार 4 जुलाई की देर रात प्रशांत अपने पिता के साथ बुलंदशहर के थाना डिवाई क्षेत्र स्थित गांव तलवार में अपनी ससुराल जा रहा था। देर रात कोई साधन नहीं मिलने पर दोनों पैदल ही निकल पड़े। इसी दौरान पीछे से आ रही एक बाइक को लिफ्ट करने के लिए रोका, लेकिन बाइक पर पुलिसकर्मी सवार थे। परिजनों का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने दोनों की तलाशी ली और उनके बैग में अवैध तमंचा रख कर फंसाने की कोशिश की। आरोप है कि पुलिस ने पैसे की मांग की और रकम नहीं देने पर दोनों को चौकी ले जाया गया। रात भर चौकी में रखने के बाद पिता को छोड़ दिया गया, जबकि प्रशांत को थाने ले जाया गया। परिजनों का आरोप है कि थाने और चौकी में उसके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद उसका चालान कर जेल भेज दिया गया। सर, हम अपने गांव से जो है अपने समझाने जा रहे थे। डिवाई पहुंचे, डिवाई से तलवार जाना था हमें। तो क्या नाम 2 किलोमीटर हीरापुर हम वहाँ बैठ गए सवारी के इंतजार में कि कोई मोटरसाइकिल आएगी तो उससे निकल जाएंगे हम अबेर सवेर। इनको फोन लगा, इनका फोन लगा नहीं था अपने रिश्तेदारों का। तो हम बैठे थे वहाँ, 2 पुलिस वाले आए, मुझसे पूछताछ करी कि कहाँ से आए हो, कहाँ के रहने वाले हो। मैंने कहा हम ऐसे ऐसे हैं और हम रिश्तेदारी में जा रहे हैं अपनी। तो प्रशांत से अलग पूछताछ करी तो उसका बैग खोल के जो है उन्होंने ये चीज़ डाली, तमंचा, और वो तुम्हारे पास तो तमंचा है। कि सर हम 130-150 किलोमीटर दूर आ रहे हैं, हम ऐसी चीज़ लेकर चलेंगे क्या, अब रिश्तेदारी में जा रहे हैं। तो या तो कबूल कर, यानी 50,000 रुपये थे। ये जो पुलिस वाले थे 4। बस फिर हमें ले जाकर चौकी बंद कर दिया गया। रात में चौकी में न रखा, मुझे तो चौकी में रखा उन्होंने, और उसको सवेरे उठा के ले गए। मैंने कहा कहाँ ले जा रहे हो सर? अभी आ रहे हैं। तो फिर उसका पता नहीं लगा, अपना फिर थाने को कर दिया उन्होंने। ना ही हमको फोन किया और ना ही फोन किया। फोन जब आया जब प्रशांत का चालान कर दिया गया, गाड़ी में बैठा दिया है कि जेल को जा रहे हैं। और हमारे पास रिकॉर्डिंग है, झूठ नहीं बोलेंगे। फोन ये इतवार में 10 बजे 11 बजे। कितने बजे वहाँ पर बैठे? 5 तारीख में 4 में कब हम जो बैठे थे वो 4 तारीख में शाम को 12-1 बजे, नहीं 1-1:30 बजे। अब क्या हुआ? अब जो है उनका चालान कर दिया गया। जब हमें पता लगा कि चालान हो गया तो हम उसके लिए मिलाई करने के लिए गए कल। तो कल मिलाई करके आए। अब आज सवेरे जो है हमारे ग्राम प्रधान का फोन मेरे पास आया कि ऐसे ऐसे उसका हार्ट अटैक हो गया है बेटे का, तुम्हारे क्या बात थी? मैंने कहा मगर तुम्हारे सूचना कहाँ से मिली? थाने से। तो इन्होंने हार्ट अटैक बताया हमें। तो देखो, मैंने कहा ठीक है, हम जा रहे हैं। तो हम अस्पताल अब आए जहाँ। ये जो मृतक है नाम क्या है? प्रशांत कुमार। कितनी उम्र है? ये हाँ 24-25 साल का। आपके क्या लगता है? बेटा। आप रहने वाले कहाँ? बेड़ा ग्राम बेड़ा, थाना कौन सा पड़ता है? नूरपुर। परिजनों का कहना है कि जेल भेजे जाने के बाद वे प्रशांत से मुलाकात करने पहुंचे थे। मुलाकात के दौरान प्रशांत ने बताया कि उसे लगातार चक्कर आ रहे हैं और पुलिस द्वारा उसके साथ मारपीट की गई थी। इसके अगले दिन सुबह परिजनों को फोन पर सूचना मिली कि प्रशांत को हार्ट अटैक आया है। जब परिवार जिला अस्पताल पहुंचा तो उन्हें बताया गया कि प्रशांत की मौत हो चुकी है और उसका शव पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया है। हमारा पप्पू है जो ये साहब, ये हमारे दामाद है। हमारा गांव नगला तलवार है। ये साहब गांव बेड़ा है और
नूरपुर थाना है, बिजनौर जिला है, बेड़ा गांव के। तो क्या हुआ? ये सर दिल्ली से लड़की के साथ थे, हाँ गांव से आ रहे थे, तो वो थे उधर, तो गांव से आ रहे थे तो हमारे इधर आ रहे थे। ये देर शाम को अपने गांव से चले थे बेड़ा से, तो इनको डिवाई हो गए लेट। जब डिवाई लेट हो गई तो इन्होंने कहा हमारे से डिवाई से गांव के लिए 8 किलोमीटर का रास्ता है, हमारे गांव तलवार के लिए 800 किलोमीटर का। तो ये पैदल आ रहे थे, तो किसी बाइक से बैठे आए कि 2-4 किलोमीटर इन्होंने थोड़े से पैदल कहा। तो हमारे एक हीरापुर है गाँव, वहाँ एक थोड़ा पास में गाँव है हमारा, वहाँ से तो ये वहाँ बैठे थे किसी के रास्ते, तो बैठे थे। तो वहाँ पे 2 पुलिस वाले आए, तो ये बोट इन्होंने उनको उल्टा हाथ दे दिया। इन्होंने तो कोई वो समझा था, वैसे आदमी जो आते हैं बाहर निकल गए, तो वे उन्होंने बोले तुम कौन, कि हम ऐसे ऐसे। तो उन्होंने बोला कौन, कहाँ के हो, कि हम जरा बिल्डर के। इन्होंने ये बता दिया, तो उनके दिमाग फूटे के कहाँ से आए हो, लड़का जवान है तुम्हारे संग। तो वो बोले कि ठीक है। जब वहाँ आए तो इनका गंगा जला लिया, इनको यहाँ लिया, उनको साइड में ले गए। तो वो बोले कि तेरे लड़के पे तमंचा है, कट्टा है इस पर। तो ये बोले कैसे हो सकता है साहब, धमकाया पचाया उनको। बस कुल मिला के करके सुनो, उनको वो बोले कि अब ये फंदा में पड़ के मान लो नया आदमी चकावा हो जाता है, तो वो बोले कि कुछ है लेन देन, तो अब क्या करें, उनके सामने के बालो कहीं भी किलवा लो, 50,000 रुपये मांगे। तो ये बोले साथ थोड़ा कम कर लो, बस इतना साथ बात कम कर लो। तो ये बोले, वो बोले अच्छा ठीक है देखे जाइए। खटका दोनों को चौकी ले गए, वहाँ से 2 किलोमीटर चौकी है, 2-3 किलोमीटर जहाँ से ये पकड़े थे, वहाँ से 2 किलोमीटर मेरा गाँव है, 1.5 किलोमीटर। तो इन्होंने कहा घर वालों को पता कर दो, कि नहीं चलो। एक फोन लगाया तो वो नहीं लगा, तो इन्होंने कहा था हमारे इनको कर दो रिश्तेदारों को पता, तो वो तुमको बता देंगे हमें यहाँ के ही है। तो चौकी ले गए, तो चौकी में रात भर सोए, और सुबह को इनको ले गए, इनके लड़के को, हमारे दामाद को, इनके साथ से उठा करके थाने। ये बोले कहाँ ले जा रहे हो, ये मुझसे बता रहे थे, बोले ऐसे करके अभी ला रहे हैं। अब उनको लाए घर पे आकर, उनको हमको घर पे थे, हमको जानकारी नहीं पती। 11 बजे तक, रात को 1:30 बजे पकड़े थे, हमको सुबह 11 बजे तक पुलिस ने फोन नहीं किया, बिल्कुल कैसा भी कि तुम्हारे रिश्तेदार हैं या नहीं। फिर साहब ये हुआ कि जब उनको ले गए वहाँ पे, तो उनको कहा वहाँ के जाकर के मिलाई की थी। मुझे तो कल बता रहे थे जब हम लोग मिलाई करने आए थे, कि पापा मेरे सर में दर्द है, मेरे चक्कर से आ रहे हैं। तो मैंने क्या हुआ कि मेरे ऐसे बोल रहे थे, पुलिस ने मेरे साथ में हाथापाई की है। तो मैं तो हाँ, तो उनका दिमाग, मैं मेरा दामाद था, मैं नहीं उठ पाया था, समझे। हाँ, उसके बाद ये हुआ, तो हमने की ठीक है। तो मुलाकात करने के बाद में अब हमको सुबह, हम घर पहुंचे, कल पहुंच गए। अब सुबह को फोन पहुंचा जेल प्रशासन से, नूरपुर थाने पहुंचा कि बेड़ा गांव का कौन है, बेड़ा गांव के प्रधान जी हैं। तो प्रधान जी में फोन पहुंचा, तो प्रधान जी बोले कि तुम्हारा ऐसे ऐसे करके, इनके पास आया फोन प्रधान जी का, कि तुम्हारा लड़का का ऐसे ऐसे वो हो गया, कि कहाँ पे, कि जेल में हार्ट अटैक की मतलब शिकायत चल रही है, उनको होने हुआ है, हार्ट अटैक में है। तो हमको बहुत बेचैनी हुई, हमने की ऐसे कैसे, कल हम सही सलामत छोड़ गया, मुझसे कह रहे तो हम 2 दिन बाद निकाल देते। तो साहब वहाँ पर जाकर के अब हार्ट अटैक तो हो गया। अब यहाँ पे फोन द्वारा यहाँ पे आए हैं हम, अब बता रहे हैं कि हार्ट अटैक हो गया, उनमें कोई सांस भी नहीं है। अब बताओ, 2 साल लड़की की शादी हुई, हाँ खत्म हो गए बोल रहे हैं ये प्रशासन। डॉक्टर की टीम ने भी मना कर दिया कि सुबह लाए थे, वो तो वहाँ से जेल से मृत लाए थे। देखो मैं अभी डॉक्टर हैं, 5-7 लड़के हैं, बोल रहे थे भाई साहब अंकल जी लाए तो थे, एक लड़का था जवान सा, हमने तो पहली बार उनके मुंह से सुना, तो मूड खराब हो गया। हम लगे साहब क्या हुआ, कि जेल से मरा हुआ लाए थे, फिर उस वार्ड में जाइए, उनको क्या पता था कौन कैसी स्थिति है। हमने साहब बताओ किससे, अभी तो हम यहीं आए, सका तो किसी से नहीं की हमने, अभी अब क्या करेंगे है। हम तो गाँव नंगला तलवार से आ रहे हैं, हम सब चाह रहे हैं, बताओ क्या फैसला करें। फैसला क्या होगा, पुलिस वालों ने डिवाई थाने के जो चौकी कर्णवास है, जो वहाँ के इंचार्ज है दरोगा, उन्होंने ये काम सारा किया है बस खाली। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस की कथित पिटाई के कारण ही प्रशांत की मौत हुई है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। मेरा नाम डब्बू सिंह है, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर है, गांव नंगला तलवार डिवाई के पास में। ये हादसा हुआ है, ये क्या हादसा हुआ? ये क्या हादसा हुआ, ये हमारे रिश्तेदार आए थे रात के 1 बजे, डिवाई से गांव के लिए आ रहे थे। तो हीरापुर नहर पड़ती है, वहां पर आके ये रुक गए। वहां पे उन्होंने हाथ दिया गाड़ी के लिए, तो बाइक सवार थे, वो दोनों पुलिस वाले थे, कड़वा चौकी के रहने वाले थे। तो इनके लिए पकड़ के वो कड़वा चौकी के लिए ले गए। कड़वा चौकी ले जाके वहां पे इनके थैले चेक किया, उसमें इन्होंने वो निकाला था कट्टा,
क्या आप पे तमंचा है, पुलिस वालों ने। उसके बाद में फिर इनकी मार पिटाई भी की है। जो इनका सामान था वो भी उन पैसे ले लिया, लड़का का लड़के पैसे, लड़का का जो सामान था वो तो उन्होंने दिया नहीं है, और जो लड़का के पिताजी पे था वो सामान उनका उनके लिए दे दिया है। उसके बाद में कुछ नहीं, सुबह को इन्होंने कॉल भी लगाया नहीं, उन्होंने कॉल लगवाई कड़वा चौकी वालों ने। उसके बाद में इनके गांव प्रधान है वहाँ के बेड़ा के, जो जिला है कौन सा आपका, बिजनौर, गांव नूरपुर के, वहाँ पे कॉल किया प्रधान के पास में। जब वहाँ से हमारे गांव के लिए नंगा तलवार के लिए कॉल आई, यहाँ से जब हम कड़वा चौकी पहुंचे, कड़वा चौकी ये वहाँ पे मिले हमारे रिश्तेदार, लड़का के जो पिताजी थे कड़वा चौकी में थे, जो लड़का था डिवाई थाने में था। हमने कॉल किया भाई अभी हम आ रहे हैं, इतने में हमारे को हमने बोला था हम 20 मिनट में भी आ रहे हैं, अभी आप रुक जाइए। वो हमारे को वहाँ पे नहीं मिले, वो वहाँ को नरोरा बुलंदशहर चौकी वहाँ के जेल के लिए ले गए। वो ले गए इतवार को 10 बजे। फिर क्या हुआ, कल मंगलवार को हम आए थे मिलाई करने के लिए, हमारे चाचा और उनके पापा भी, दोनों लोग आए थे। मिलाई करने के बाद में कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने बोला था वहाँ पे कि मेरे में माल लगाई है। थाने में 3 घंटा माल लगाई थी, और बहुत ज्यादा उनके सिर में चोट बता रहे थे वो, हमारे में सिर में चोट है, उनका कोई पहचान ही हो रही थी, मगर इतनी नहीं हो रही थी। पता नहीं ये उन्होंने मार क्यों लगाई थी उन्होंने। और उससे मौजूद आज सुबह हमारे पास कॉल किया था कि उनके लिए अटैक पड़ गया है। हम यहाँ पे आए हैं मिलने के लिए, तो हमने ऑफिस में गए, हम नई इमरजेंसी बुलंदशहर, यहाँ पे जाके हमारे को मृत्यु घोषित कर दिया है, क्या उनकी तो मौत होगी। फिलहाल इस पूरे मामले में परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दूसरी ओर इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आएगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए त्याग मित्र।